Hello everyone. In this part of thermodynamics we have to study Nernst heat theorem. इस वीडियो में हम लोग नर्ट्स हीट थ्योरम को डिराइव करेंगे एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. सो लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियोस. नर्ट्स हीट थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम हमको वेरिएशन बताता है इंथैल्पी चेंज एंड गिव्स फ्री एनर्जी का सिस्टम में जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है ये थ्योरम? दिस थ्योरम gives the variation of enthalpy change del H and क्या gives free energy del G of a system with decrease of temperature. ठीक है, तो नर्ट्स हीट थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम हमको वेरिएशन देता है किसका? इंथैल्पी चेंज का और गिव्स फ्री एनर्जी का किसी भी सिस्टम का जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जाते हैं सो हमको क्या मिलता है? इंथैल्पी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन देखने को मिलता है. अकॉर्डिंग टू गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस में हम लोग क्या डिराइव किए थे? क्या आया था हमारा? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी. ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर्स, इक्वेशन 1. ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से हमारा ये टर्म्स आया था. ठीक है, इसको हम लोग लिख दिए. अब ये थ्योरम क्या कहता है? टेम्परेचर डिक्रीज करने पे. ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग लेंगे. एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या ले रहे हैं हम लोग? 0 केल्विन ले रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन T इज इक्वल टू 0. ठीक है, टेम्परेचर अगर हम 0 करते हैं, 0 ये टेम्परेचर 0 करते हैं तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो टर्म्स मेरा बचेगा क्या? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच हो जाएगा. ठीक है, नर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट as the temperatures is lowered toward absolute 0, the value del G upon del T decreases and then approaches to 0. ठीक है, सॉरी. ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आ गया था. ठीक है, एब्सोल्यूट 0 पे क्या हो रहा है? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच हो जा रहा है. ठीक है, तो नर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया? नर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कम कर रहे हैं एब्सोल्यूट 0 की तरफ. ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर घटा के हम लोग एब्सोल्यूट 0 तरफ तरफ ले जा रहे हैं. ठीक है, तो डेल कार्डी डेल जी अपॉन डेल टी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, डिक्रीज कर रहा है और अप्रोचेस टू 0 वही है. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं. टेम्परेचर को घटा के कहाँ ले जा रहे हैं? एब्सोल्यूट 0 पे ले जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये टर्म्स जो है ये अप्रोच कर रहा है क्या? 0. ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा जो हम यहाँ लिखे हैं. ठीक है, तो नर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया. ठीक है, आगे ले जाते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब आगे. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये टर्म्स जब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होकर कहाँ जा रहा है? एब्सोल्यूट 0 की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये टर्म्स अप्रोच कर रहा है 0 को. इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट डेल जी एंड डेल एच गिव्स एनर्जी और इंथैल्पी आर नॉट ओनली इक्वल. जब ये टेंस करेगा 0 की तरफ, ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा. तो वही क्या, इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट डेल जी और डेल एच जो होगा वो खाली इक्वल ही नहीं होगा. नॉट ओनली इक्वल, खाली इक्वल ही नहीं होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट 0 पे. ठीक है, बट द वैल्यू अप्रोचेस ईच अदर near this temperatures. ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि लाइक जब टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट 0 की तरफ जा रहा है
जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तरफ जा रहा है तो ये टेंस कर रहा है जीरो, तो जब ये टेंस जीरो कर रहा है तो ये इक्वल होगा, ठीक है। सो यही कह रहा है कि इसका मतलब जब ये टेंस टू जीरो, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये और ये जो है वो खाली इक्वल ही ना होके एक दूसरे को अप्रोच भी करेगा इस टेम्परेचर पे, अप्रोच मतलब क्लोज आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हम आपको शो करते हैं। तो यही है, ये जो रिजल्ट आया इसी को हम लोग नर्ट्स हीट थ्योरम, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे ये एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट जीरो पे डेल एच और डेल जी दोनों क्या करेगा, अप्रोच करेगा एक दूसरे को। सपोज इस किसी पॉइंट पे लाइक ऐसे ऐसे ये डेल जी है और ये डेल एच है, ठीक है। और ये टेम्परेचर हो गया इधर, और इधर डेल जी या फिर डेल एच है, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, जब देखो डेल एच के केस में पहले देखते हैं। डेल एच में देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो क्या हो रहा है, डेल एच बढ़ रहा है, ठीक है। और डेल जी में देखें तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इसमें भी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसमें डेल जी का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे दोनों मीट कर जाएगा, अप्रोच करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो वो पॉइंट कब होगा, जब जीरो केल्विन होगा। सो यही नर्ट्स इक्वेशन, नर्ट्स हीट थ्योरम कहता है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम समझते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं तो लिमिट्स टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, अगर टेम्परेचर जीरो होगा, ठीक है, टेम्परेचर जीरो की तरफ जाएगा तो डेल जी अपॉन डेल टी जो होगा वो क्या करेगा, वो भी टेंस करेगा जीरो। ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये कांस्टेंट एक टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंस करेगा जीरो, और डेल जी अगर टेंस जीरो कर रहा है, डेल एच भी टेंस करेगा जीरो। तो वही कह रहा है, लिमिट्स जब टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, तो डेल जी के साथ साथ डेल एच भी टेंस करेगा जीरो की तरफ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। फर्दर अब हम क्या देखते हैं, हम लोग ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का जब डेरिवेशंस किए थे तो हमको एक टर्म मिला था डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस इंट्रोपी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये हमको एक टर्म मिला था, आप लोग मेरा हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस का डेरिवेशन देख सकते हैं, उसमें ये टर्म्स डेराइव की हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म्स मिला है डेल एच इंथैल्पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन 3। ये क्रिचॉफ्स इक्वेशन से आता है, ठीक है। अगर आपको क्रिचॉफ्स इक्वेशन का डेरिवेशन जाना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम वीडियो बना देंगे क्रिचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्रिचॉफ्स इक्वेशन से हमको टर्म्स मिलता है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये हो गया, इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 1 हमारा ये था, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इसमें क्या, तीनों में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो जीरो पर टेंस कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस टर्म्स को जो है इस टर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो डेल जी अपॉन डेल टी जो है वो यहाँ पे जीरो है, और ये दोनों को अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल एस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और इसको इसके साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल सी पी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। इंट्रोपी जीरो है और हीट कैपेसिटी जीरो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये हमारा एक टर्म्स आ गया, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिखा, तो इसमें हमको एक चीज़ दिखा कि जब हम क्या कर रहे थे, इतना देर में हम क्या किए, हम टेम्परेचर को लोअर कर रहे थे, किस साइड पे, एब्सोल्यूट जीरो की तरफ हम टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, जो हमारा ये ग्राफ बोलता है, टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, एब्सोल्यूट जीरो की तरफ टेंस करा रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग एब्सोल्यूट जीरो की तरफ टेम्परेचर को ले जा रहे थे, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट में देखने को मिला इंट्रोपी जो है, इंट्रोपी चेंज जो है, ठीक है, सॉरी इंट्रोपी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रोपी चेंज है वो हमारा क्या आया, जीरो आया, ठीक है। और क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट जो है वो भी टेंस कर रहा है क्या, जीरो, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको, दैट इज एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, लोअर्ड कर रहे हैं टू एब्सोल्यूट जीरो, कहाँ तक, एब्सोल्यूट जीरो तक, ठीक है। तो इंथैल्पी क्या होगा, द इंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन का, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शंस एंड डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस, इन द हीट कैपेसिटी का डिफरेंस, ठीक है। हीट कैपेसिटी का डिफरेंस, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो या फिर रिएक्टेंट के लिए हो, और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो भी क्या करेगा, टेंस टू जीरो, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, एक बात बताना है, क्या बताना है, गैस जो होगा, गैस
जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हीट थ्योरम जो है वो गैस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज गैस में क्या होता है, बहुत रैंडमनेस होता है, बहुत मतलब रैंडमनेस होता है, उसमें एंट्रोपी होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन गैस जो होता है वो तुम्हारा एब्सोल्यूट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड देन हीट थ्योरम जो होता है वो गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सिमिलरली लिक्विड के लिए भी नहीं होता है, हीट थ्योरम जो है वो ओनली सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हीट थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, ठीक है। हीट थ्योरम ओनली एप्लीकेबल होता है सॉलिड के लिए। सो आई थिंक बहुत मैसी हो गया है, बट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के स्टेटमेंट पे, ओके, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो नर्स हीट थ्योरम से ही आया है। नर्स हीट थ्योरम में क्या कहा गया था, जब हम टेम्परेचर्स को लोअर करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की तरफ, तो जो इंथैल्पी होता है और जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को अप्रोच करता है एज वेल एज इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ठीक है। It state that at the temperature of a system approaches absolute zero, its entropy become constant or the change in entropy is zero, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है। ये क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो अप्रोच करता है कहाँ पे, जीरो, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करके एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जा रहा है, तो जो सिस्टम का जो इंट्रॉपी होगा वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर इंट्रॉपी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। कब, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, और ये सिर्फ सॉलिड में एप्लीकेबल होता है। सो ये माइंड में रखना, ठीक है। तो ये मतलब ये एक वैलिड स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, कि टेम्परेचर जो होता है वो अप्रोच करता है जब जीरो की तरफ, एब्सोल्यूट जीरो की तरफ, तो जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम में जो भी इंट्रॉपी है, सिस्टम का जो भी रैंडमनेस है, अगर इसका टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कर देते हैं तो इसका जो इंट्रॉपी होगा वो टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, और ये हमको नर्स हीट थ्योरम से प्राप्त हुआ, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम लोग जाने थे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि जो भी यूनिवर्स है उसका इंट्रॉपी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी को देखते हुए नर्स ने ये थ्योरम को अप्लाई किया, एंड देन हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एग्जिस्ट में आया। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कोई भी स्पेसिफिक टर्म्स हमको नहीं मिलता है, इसमें जस्ट रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड है ऑन एंट्रोपी, बिकॉज एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें मान लिया गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग डिराइव किए थे, तो वी गेट अ इंटरनल एनर्जी टर्म्स, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में इंट्रोपीज हमको मिला था, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम लोग इंट्रोपीज को क्या कर दिए, इंट्रोपीज में हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स को अप्रोच किए हैं, जिसकी वजह से इंट्रोपी हमारा सिस्टम का क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। Hope you get all the points in your mind, and hope you like my videos. If you want many more videos, then please comment me and like, subscribe and share my channel. Thanks for watching my videos. Bye bye.